और सुन, तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है ना, चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये तुझे क्या हो गया अचानक से? तू मुझे सिर्फ इतना बता, अगर लाइट मासलेस है तो ग्रेविटी उसको बेंड कैसे कर देती है? क्या बात है, तुझसे उम्मीद नहीं थी कि इतना लॉजिकल सवाल पूछेगा तू बस मेरे सवाल का जवाब दे। ग्रेविटी तो सिर्फ उन्हीं पे लगती है जिनके अंदर मास होता है, तो लाइट पर कैसे लग रही है? इसका जवाब है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ये कहती है कि किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक जो होता है वो मुड़ जाता है। जैसे कि हमारे केस के अंदर आता है सूरज। सूरज का आकार बहुत बड़ा है, यानी कि उसका मास भी बहुत बड़ा है। इसकी वजह से होता यह है कि सूरज के आसपास का जितना एरिया यानी कि जितना फैब्रिक है वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा। अब उसके मुड़ने की वजह से सूरज से निकलने वाली सारी लाइट उस बेंड पथ के अलाउंड ट्रेवल करती है और हमें यह लगता है कि लाइट बेंड हो रही होती है। एक्चुअल में लाइट बेंड नहीं हो रही होती है, वो पथ ही क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है और लाइट उसी पथ का क्या करती है, ट्रेवल करती है। और इसी को हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमें ये बताती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से जो स्पेस टाइम फैब्रिक होता है वो कर्व हो जाता है और लाइट उसके अराउंड मुड़ती हुई चलती है। ठीक है, समझ आ गया तुझे? इसका मतलब लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है, वो पथ ही कर्व हो जाता है और लाइट उसको फॉलो करती है। सही पकड़े हैं। और तूने ये चश्मा कब पहना? कौन सा चश्मा? मैंने तो कोई चश्मा नहीं पहना। अरे अभी तो तेरे पहना हुआ था। चलिए छोड़, अगर तुझे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर, हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि उनको भी समझ में आए कि साइंस कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिनोमेना के साथ।